इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एवरेज फंक्शन के बारे में। पहली बात तो कि या इसके सिर्फ एवरेज के ऊपर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो यस बिल्कुल है। उससे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा डेटा है जिस पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लो अगर पहली बार आए हो तो। कोई भी डेटा हम लोग जो यूज़ करते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो। इस डेटा में क्या-क्या है, तो ये हमारे पास सेल्स का डेटा है, इन्वेंटरी, एम्प्लॉयी, मंथली, स्टूडेंट, ये सारे डेटा इसमें है जो हमारा दूसरे दूसरे फंक्शन में भी यूज होगा। तो प्रैक्टिस के लिए पहली बात ये फाइल डाउनलोड कर लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इधर चलते हैं। एवरेज फंक्शन में क्या क्या देखने वाले हैं और इसमें इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग एक बार पहले थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो एवरेज तो बेसिकली एवरेज लिखोगे, डेटा को रेंज में सेलेक्ट करोगे तो एवरेज आ जाएगा। जो नॉर्मली हम लोग एवरेज निकालते हैं, नॉर्मली जो हमारा नंबर्स निकाल के नंबर्स डाला और एवरेज निकाला, जो हमारा नंबर नॉर्मल जो हमने तरीका यूज करते हैं वो, उससे हमारा एवरेज आ जाएगा। या फिर हम लोग फंक्शन यूज करके एवरेज लिख के रेंज करेंगे तो भी आ जाएगा, राइट। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको देखने के लिए और डिफरेंट तरीका के लिए ये हम लोग समझ रहे हैं। देखो, सिनारियो वन है जिसमें हम लोग नॉर्मल एवरेज निकालेंगे। सिनारियो टू है जिसमें ये यहाँ से देखो कि अगर ब्लैंक भी सिलेक्ट हो गया, जैसे हमने सम के टाइम पे जो फॉर्मूला यूज़ किया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा, कॉमा कॉमा करके। तो ये इग्नोर कर देगा ब्लैंक को, अगर ब्लैंक सेल आ गया तो। दूसरा, यहाँ पे एवरेज निकालते समय अगर टेक्स्ट आ गया तो टेक्स्ट को ये इग्नोर कर देगा। टेक्स्ट को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। और थर्ड में अगर माइनस फिगर है तो उसको ये इंक्लूड करेगा एवरेज के टाइम में। तो ये 4 सिनेरियो है जिसको हमें देखना है, ठीक है। अगर ब्लैंक रहेगा इसको इग्नोर कर देगा, कोई टेक्स्ट को अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो उसको इग्नोर कर देगा, और जो नेगेटिव फिगर्स हैं उसको ये लेगा, ठीक है। एवरेज फंक्शन का बेसिक्स है, ये फंडा है। तो चलो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या यूज होने वाला है। कमॉन 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 कमॉन, ठीक है। ये फाइल में हमने पहले ये सम के बारे में हमने किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। सम यहाँ पे हमने 4 तरीके का देखा हुआ था, अगर नहीं देखा हुआ है तो आ, इसका वीडियो भी देख लो, जस्ट पिछले वाला वीडियो था। उसके बाद हम लोग यहाँ नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमने सम का यूज किया हुआ था, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे चलते हैं, एवरेज का हम लोग देखते हैं। सम में हमने क्या किया था, सिंपल सम किया था, फिर हमने प्लस प्लस करके जो नॉर्मल वो किया हुआ था, फिर हमने रेंज वाला लेके किया था, फिर हमने लिया था रेंज, मल्टीपल रेंज। चलो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, पहला फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे एवरेज निकालने के। जैसे जैसे कि ये ये हम लोग इससे समझते हैं क्वांटिटी का एवरेज, ठीक है। क्वांटिटी का एवरेज क्यों ले रहे हैं कि हम लोग को समझने में इजी रहेगा। पहली बात, प्लस किया 2 और प्लस किया 1, तो ये आ गया हमारा 3। इसका हमको एवरेज निकालना है, तो ये 2 नंबर है तो हम लोग डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इंटर कर देंगे। क्या ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। हमने जो है बोडामास रूल भी देखा हुआ था, सीक्वेंस में अगर जा रहे हैं तो वो भी देखो, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज आता है ना, ब्रैकेट। तो पहली बात तो इसको हम लोगों को ब्रैकेट करना पड़ेगा। देन सेकंड सीक्वेंस में आएगा क्या, डिवाइड और मल्टीप्लाई वगैरह। तो पहले इसको हमने सेलेक्ट कर दिया, मतलब पहला कैलकुलेशन ये हो जाएगा 3, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या होगा, अब ये अप्लाई होगा, तो ये आ गया हमारा 2। तो क्या आंसर 2 है? तो नहीं। ये 2 क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे चलते हैं, होम में जाते हैं, और होम में जाके इसको नंबर्स में जाते हैं और नंबर्स हम लोग कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा 1.5, करेक्ट। तो ये हमारा बेसिक जो हम लोग एवरेज निकालते थे वो एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, इसी को मैं नीचे ले आता हूँ, इसी फॉर्मूला को नीचे कंट्रोल टी से हमारा आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने इसको अब मैंने डिलीट कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया, वो फॉर्मेटिंग सेम आ जाए इसलिए कर दिया, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर इक्वल इक्वल हमने प्रेस किया, फिर हम अब यूज करने वाले हैं एवरेज का। सीधा एवरेज पे मैं गया, और एक क्या हो गया, ये 2 को मैंने सेलेक्ट किया, फिर बोल रहा है ये नंबर, फिर कॉमा किया, फिर मैंने 1 को सेलेक्ट किया,
फिर क्लोज ब्रैकेट, एंटर। आंसर सेम आया एवरेज से। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, एवरेज लिखा हमने, फिर हमने सेलेक्ट किया, 2 और 1 को हमने एक साथ सेलेक्ट कर देंगे। रेंज, ये रेंज वाला हो गया। फिर मल्टी क्लोज ब्रैकेट, फिर एंटर। यहाँ तक तो क्लियर है। हम लोग कोई भी फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, फिर बीच में हमारा जो भी फार्मूला का सिंटेक्स रहेगा वो लिखेंगे, और उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, देन एंटर कर देंगे। क्लियर है। फार्मूला का स्ट्रक्चर के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है। तो सीक्वेंस में जाओगे, अगर देखो बेसिक चीज़ें पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो सीक्वेंस में जाओ। तो हमने ये 3 चीज़ें कर लिया। दूसरा, हमें मल्टीपल रेंज लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं गया, एवरेज लगाया, फिर मल्टीपल रेंज अभी रुकते हैं थोड़ा। ये देखो, पहले इसको सिलेक्ट किया मैंने, फिर ये क्वांटिटी को भी सिलेक्ट किया, फिर 1 को सिलेक्ट किया। अब देखो क्वांटिटी को भी सिलेक्ट किया है, जो कि एक टेक्स्ट है। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, एंटर किया, तो क्या हुआ, आंसर सेम आया 1.5। मतलब ये जो क्वांटिटी, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया ना, उसको इसने काउंट नहीं किया, उसको इसने हटा दिया, इग्नोर कर दिया। सेम वे में अगर मैं एवरेज लिखूं और मैं 2 को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट किया, यस, 2 को सिलेक्ट किया, कॉमा, अब मैंने 1 को सिलेक्ट किया, और एक मैंने ब्लैंक को भी ले लिया। कोई भी एक ब्लैंक ले लेते हैं, एल को ले लिया मैंने, क्लोज ब्रैकेट, फिर एंटर कर दिया, फिर आंसर सेम आया। मतलब इसने ब्लैंक को भी इग्नोर कर दिया। ठीक है। टेक्स्ट को इग्नोर करता है, ब्लैंक को इग्नोर करता है, जो माइनस में रहेगा क्या उसको भी इग्नोर करेगा? नहीं, माइनस में रहेगा उसको इग्नोर नहीं करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है, तो इसने इग्नोर नहीं किया। मतलब ये पहले इसने क्या किया, प्लस, ये तीनों को जोड़ा, प्लस प्लस और ये प्लस, मतलब ये माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो 2 1 3 और -1 गया तो 2 हो गया। लेकिन जो इसने डिवाइड किया वो कितने से किया, 3 से किया। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स हम लोग डेटा ले रहे हैं, 1 2 3। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे हमने डिवाइड बाई 2 क्यों किया था, क्योंकि 2 डेटा लिया था। हम सपोज यहाँ पे प्लस मैंने इसको भी कर दिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 आ जाएगा आंसर। और डिवाइड बाई हमने क्या करना है, 2 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 डेटा हो गया तो 3 कर देंगे, एंटर। तो ये आंसर सेम है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा क्या था, एवरेज का। हमने एक सिंपल एवरेज देखा, जो सिंपल हम लोग, दूसरा हमने एवरेज करा नंबर के हिसाब से, फिर रेंज के हिसाब से, फिर नंबर के हिसाब से ब्लैंक टेक्स्ट और माइनस फिगर वाला रख के एक हम लोग मल्टीपल रेंज का कर लेते हैं। चलो, ये हमारा एवरेज किया, ओपन ब्रैकेट किया, ओपन ब्रैकेट के बाद में मैंने 2 और 1 को सेलेक्ट किया, एक रेंज ये हो गया, कॉमा किया मैंने, और मैंने 3 और 5 को एक रेंज दे दिया। ठीक है, मल्टीपल रेंज, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो ये आंसर कितना आया, 3 आया। आंसर कितना आया, 3 आया, 2.75। तो यहाँ नंबर में, होम में जाके, नंबर्स में जाके, और हमें नंबर कर देना है। एक्चुअली नंबर फॉर्मेटिंग है, तो हमने नंबर फॉर्मेटिंग कर दिया, 2.75। क्या ये आंसर करेक्ट है? चलो, इक्वल टू करते हैं हम लोग, और जो हमारा बेसिक तरीका है वो कर लेते हैं। 2 किया, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, ये हमने 4 डेटा लिया था ना, यस। डिवाइड बाई हमें क्या करना है, 4 करना है ना। पहले क्लोज ब्रैकेट किया, ठीक, डिवाइड बाई 4 डेटा है तो डिवाइड बाई 4 कर दिया हमने, तो 2.75। तो ऐसे यूज होता है एवरेज का। 3-4 तरीके हैं। डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा यूज करना है। ठीक है, डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा यूज करना है। हमको आना तो चारों ही चाहिए। ठीक है, जितने भी तरीका हमने देखा सब आना चाहिए। सिमिलरली सम में भी सब आना चाहिए। ठीक है, चलो फिर हम लोग ये सब कैसे याद रहेगा, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से याद रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद रहेगा। सिंपली मैं बता दूं, सम के लिए हमने अल्ट प्लस वाला देखा था, कि अल्ट प्लस करोगे तो ये ऊपर का सारा सम हो जाएगा। ठीक है, मतलब सम का फॉर्मूला ऑटो आ जाएगा अल्ट प्लस दबा के। अब ऊपर जहाँ तक भी जाना है इसको सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट प्लस अप एरो, और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिक हो चुका है। सम के लिए अल्ट प्लस का
शॉर्टकट है, फिर एंटर कर दो तो ये हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फॉर्मूला यानी फंक्शन के साथ। अगर जी फॉर्मूला आती है तो ठीक है, एक पर्टिकुलर एक यूज़ के लिए देख रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सीक्वेंस में जाओ, सारे धीरे-धीरे हम लोग लिंक करेंगे और बड़े-बड़े जब मॉड्यूल्स बनाएँगे और उसका प्रैक्टिकल यूज़ में रखेंगे तो हम लोग का ये यूज़ होगा। ठीक है, तो हमारा और ज़्यादा क्लियर होगा और ये सब चीज़ें काम आएँगी। और अगर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ इसको अप्लाई करने के लिए स्पेसिफ़िक डेटा है जिस पे काम कर रहे हो और हेल्प चाहिए तो भी कमेंट करो और उसको डेटा वगैरह शेयर करके हम लोग उस पे भी काम करेंगे। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।